चमत्कार टाइप का कि भोजन में सबको बुलाना और राज परिवार में प्रवेश होना, ऐसे करते करते चल रहा है। और फिर इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म, फुर्दल खान के ऊपर हुक्म कि जाओ रामनगर में एक वैरागी है, उसको पकड़ के हमारे हवाले कर दो और राजा को बोलो या तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। इससे पता चल रहा है कि जहाँ जहाँ प्राण जी जाते हैं वहाँ वहाँ पर औरंगजेब बादशाह अपने फौज को क्यों भेज रहा है, क्यों उसको अंतरंग में पता है कि इमाम जाहिर होने के बाद कोई किसी की शक्ति काम में नहीं आती है, ये उसको पता है। इसलिए अपना शक्ति का परीक्षण करने के लिए वो आगे बढ़ता है और फौज को भेजता है। और वहाँ का राजा उसका दबाव को सहन नहीं कर सकते हैं तो प्राण जी को वहाँ से भगाते हैं। प्राण जी बोलते हैं मुझे फेस टू फेस होने दो, अगर ज़मीन तुम्हारा है, धरती तुम्हारी है यहाँ पर, तो उसका तो अधिकार रहता ही है, तो कहीं जाके कुछ करो लेकिन हमारे ज़मीन से नहीं। अब प्राण जी इस तरह से आगे निकलते हैं। तो अभी अब फुर्दल खान ने फिर शेख हिदर अपना आदमी को भेजा। अब शेख हिदर ने ललकारा कि रामनगर के राजा या तो बैरागी को पकड़ के हमारे हवाले कर दो, नहीं तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अब इसने अनेक उपाय करके भी प्राण जी महाप्रभु को वहाँ अपना देश रामनगर से भगाना चाहता है, लेकिन कुछ न होने के कारण प्राण जी वहाँ से हिले नहीं। तो लास्ट में कहता है कि शेख हिदर को कहता है हमको क्या कहता, हमने तो, हमारी क्या गलती है, हम तो पकड़ के आपके हवाले करना ही चाहते हैं, गया भी है, लेकिन वो उल्टा बोलते कि हम डायरेक्ट बादशाह से बात करेंगे, तो आप पकड़ो स्वयं ले जाओ, हमें इसमें, हम आक्रमण करोगे तो देश की प्रजाओं की नुकसान तो होगी, और दूसरी बात आक्रमण करोगे तो जनता जनार्दन नुकसान होगी, उस आदमी तो फिर वहाँ से उस समय चल देगा। तो बादशाह के पास वो भी मिलना चाहते हैं और आप पकड़ के ले जाओ। जब राजा ने ऐसा सलाह दिया तो ठीक है। फिर अब भिखारी दास जी तो थे, अब भिखारी दास दीवान मंत्री जो है, उनसे सलाह करके एक बार मैं जाता हूँ, क्योंकि भिखारी दास गए तो शिष्य बन के आ गए। अब शेख हिदर को बोलता है कि आप ही जाओ दर्शन करो। बोला तो तेरे को कैसे ये अंतिम जमाने खाबंद करके तेरे को कैसे महसूस हुआ? तो फिर क्या क्या चर्चा हुई, क्योंकि 3 रात 3 दिन कया तारतम समझाए प्राण जी जैसे व्यक्तित्व ने 3 दिन जिज्ञासु भिखारी दास को समझाना, तो बहुत कुछ समझाए होंगे। तो क्या क्या समझाया, शेख हिदर के पास जा कर के उस समय क्या क्या समझ में आया उसको 3 दिन में, तो जा कर के बहुत कुछ समझने के लिए, लेकिन भिखारी दास को, शेख हिदर को जितना ज़रूरत था उतना नरेट करते हैं कि मैं देखा हादी जमाने का, तो एक ऐसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर भई पहचान, शेख हिदर पूछता है। तो इन लोगों के बातों से पता चलता है कि प्राण जी महाप्रभु का व्यक्तित्व उस समय में सूर्य के भांति चमक रहा है। और तब सवाल किए कुरान के और भागवत के प्रश्न, इनको बेशक खोल के कर दिया दिल रोशन, कि उल्टा शेख हिदर को रोशन कर रहा है भिखारी दास। प्राण जी के पास पहुंचने की ज़रूरत न पड़ रहा है शेख हिदर को, क्योंकि प्राण जी ने कहा है, आशीर्वाद दिया, जहाँ को मिले तार तुम सोई करे प्रकाश। फिर भिखारी दास ने कहा कि सातों निशान क़यामत के करी तिनकी चर्चा जोर, प्राण प्यारे की जय। तो इस तरह से मज़ल आगे बढ़ रहा है सुंदर साथ जी।
तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न, इनको बेशक खोल के कर दिया दिल रोशन, कर दिया दिल रोशन। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने जो भिखारी दास को जो समझाए थे, जैसे भिखारी दास को समझाया प्रसंग 86 चौपाई में ही है। कही हकीकत उनको बात मूल की, तब सवाल भागवत कुरान के मिलाए दिखाए, तब ये प्राणनाथ जी ने भिखारी दास को। अभी जो चौपाई आ रहा है 93 में, तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न, इनको बेशक खोल के कर दिया दिल रोशन, शेख खिदर को भिखारी दास ने। ये जो चौपाई आ रहा है। अब भिखारी दास हिंदू मुसलमान शेख खिदर को कुरान में इमाम जाहिर होने का 7 निशान के विषय में हिंदू कुरान के ज्ञाता शेख खिदर को समझाता है। तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है कि 7वां निशान क़यामत का समय में जाहिर होगा, उसका अर्थ लगने पर इमाम मेहदी जाहिर होंगे, क्योंकि 7 निशान का बातूनी अर्थ, वर्तमान अर्थ खोल करके बताने वाले इमाम ही होंगे और दूसरा कोई नहीं बता सकता कुरान में इस तरह से। और समय भी 10वीं 11वीं 12वीं सदी बताया, तो 11वीं सदी चल रही है। इसका मतलब है कि बात में ध्यान देने की बात है। इस तरह से भिखारी दास ने शेख खिदर को समझा है। तो आइए सुंदर साधु जी, आपके दिमाग में थोड़ा सा रिकैप कर दिया। और 7वां निशान क़यामत के करीब 3 की चर्चा जोर। एक तो दावतल अर्ज, 7 निशान में एक निशान है दावतल। दाभा एक जानवर है, तल अरज लंबा चौड़ा, अरज मतलब चौड़ा, तल मतलब लंबा, लंबा चौड़ा एक जानवर जाहिर होने के विषय। और दिखाया दज्जाल का शोर। दावातल एक लंबा चौड़ा जानवर निकलेगा जो दज्जाल का काम करेगा। और आजुज माजुज आए ईसा हजरत, आजुज माजुज जाहिर होने का। आजुज माजुज एक जो किसी पैगंबर का ही परिवार में है और बहुत ही बदमाश, दिन भर पत्थर बटोरने का और रात भर किसी दुश्मन के यहाँ जाकर के पत्थर मारने का। ऐसी कहानी आजुज माजुज का कोई है। जैसे हमारे में हिंदू शास्त्र में धुंधुकारी और गोकर्ण 2 जने थे, आत्मदेव ब्राह्मण का लड़के लोग। गोकर्ण बहुत ज्ञानी था और धुंधुकारी अब क्या क्या करता है, गांव में जाता है, बच्चों को फेंकता है, कुआं में डालता है, करके कहानी आते कि नहीं। ऐसे ही कुरान में आजुज माजुज फलाने पैगंबर के वंशज में थे और पैगंबर वंशज में होने के कारण वो ऐसे बदमाश थे। दिन भर पत्थर बटोरते थे, रात को पहाड़ के पीछे से मारते थे। इस तरह से कहानी आती है। तो मोहम्मद साहब ने कहा आजुज माजुज जाहिर होंगे। बोले तत्कालीन लोगों ने बोला आजुज माजुज तो बहुत पुराना है, वो तो हो चुके हैं। मोहम्मद बोलते नहीं, वो पीछे आने वाले हैं। तो अब हमारे घर में भी भागवत का धुंधुकारी तो यही हो गया क्या? धुंधुकारी फिर आया क्या करे? घर में बोलते हैं बदमाश लड़कों को धुंधुकारी आया, कोई ज्ञानी है तो ये तो गंगा, ये तो गोकर्ण ही है करके बोलते। रावण, हमारे घर में भी एक रावण है करके बोलते हैं। तो इस तरह से उनका नाम है। तो ऐसे ऐसे कथा सुने आए हैं आजुज माजुज के विषय में। हमने तो पहले हुए सुने हैं करके बोलते हैं। मोहम्मद साहब बोलते हैं नहीं, 11वीं सदी में जाहिर होगा। तो आजुज माजुज 100 गज लंबा और 1 गज लंबा, इतना। तो इस तरह से वो कुरान में लिखा हुआ है। तो प्राणनाथ जी ने भिखारी दास को समझाया, तू मुसलमान ने भेजा हुआ आदमी है और अब हिंदू भी है, तो ये बात समझ, उसको समझा दे या तू समझ। ये आजुज माजुज जाहिर होने का विषय जो है, आजुज माजुज का अर्थ है दिन रात है।
ये तो कब की जाहिर हो गया है। हाँ। पहला जब आजुज माजुज नाम से आया था ना, उसमें भी वही समय वही समझाना था कि वास्तव में समझाने आजुज माजुज हुए भी हो नहीं भी हुए हो। हाँ, लेकिन नहीं हुए हम नहीं बोलते हैं, हुए हैं ज़रूर, लेकिन वो पीछे जाहिर होने के जो विषय है, आजुज का अर्थ होता है दिन, माजुज का अर्थ होता है रात। हाँ, तो ये आजुज माजुज जाहिर होने का मतलब है दिन रात का अर्थ लगना है। दिन रात क्या है, एक दिन 100 गज लंबा क्यों है? क्योंकि 100 दिन में मनुष्य का वृत्ति 100 तरफ जाता है। हाँ, और रात में एक तरफ होता है, अर्थात रात में वो सोता है, अज्ञान एक तरफ से वो नींद में रहता है। तो ये दिन रात ने जो ये विष्णु का दिन रात है ये। और 14 लोक का राजा विष्णु है, विष्णु ही अवतार धारण करते, चाहे कथे में हो चाहे वेद में हो, अपने अपने ज़माने अनुसार नाम अनुसार उनको लेते हैं। इसलिए 14 लोक का राजा विष्णु है तो अजाजिल हैं, अजाजिल के ही वंश से वहाँ बात होती है। तो अजाजिल विष्णु है, विष्णु का फौज है दिन रात। ये जो है सुबह शाम दिन करके ये मनुष्य को खाता रहता है। तो जाहिर होने का मतलब है दिन रात का विष्णु भगवान का एरिया को समझ में आना, यही खाता है दिन रात, यही दुख देता है मनुष्य को। इस तरह से प्राण जी ने, अब मैंने यहाँ तो मोटा मोटी आपको समझा रहा हूँ, मतलब यहाँ प्रसंग हम उतना ही मैं जाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि क़यामत सॉरी सनंद में और मार्फत में खुलासा में इन प्रसंगों को डिटेल में आता है। ये हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट बता के मैं निकल रहा हूँ। प्राणा जी महाप्रभु ने भिखारी दास को समझाए कि देखो आजुज माजुज जाहिर होने का अर्थ है दिन रात का अर्थ लगना, विष्णु भगवान का फौज समझना, और दिन रात ने परम धाम से ब्रह्मात्मा को भी यहीं पर बुलाया है, आजुज माजुज ने खाया है। आए ईसा हजरत मोहम्मद साहब के जो प्रसंग में, मोहम्मद आने से तो पहले ही हजरत ईसा आए, लेकिन हजरत ईसा ने भी फिर आऊँगा कहा है, तो मोहम्मद साहब बोलते हैं ईसा फिर आएंगे। और फिर आएंगे ईसा मतलब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के आगमन के विषय में देवचंद्र जी महाराज के सारी कहानी सुना करके, वितक सुना करके, परम धाम दर्शन हो करके, परम धाम से परमात्मा आ करके उस अरस अजीम से परमात्मा इस तरह से प्रकट होकर के सदगुरु महाराज को सारी बातें समझा, ये प्रसंग डाल करके ईसा आने का सिद्ध कर दिया। उसके बाद असराफिल शोर फूकिया करके जो बोला था मोहम्मद साहब के कुरान में कि असराफिल आएगा, शोर फूकेगा। पहला शोर में पूरा पहाड़ गिराएगा, दूसरा बार शोर फूकेगा, उसमें सब गिरे हुए को उठाएगा। तो प्राण जी ने कहा ये जो कुरान में है असराफिल शोर फूकने का मतलब है, देखो अक्षर की जागृत बुद्धि है। अक्षर की जागृत बुद्धि के विषय में प्राण जी महाप्रभु ने कहा कि सृष्टि का सारा कंसेप्ट बताया, और अक्षर ने रास देखने का प्रसंग लेकर के अक्षर ने रास को अखंड करके वो परम धाम में जगने से लेकर के बुद्ध अवतार जाहिर करने के बाद प्राण जी ने असराफिल के माध्यम से बुद्ध अवतार जाहिर कर दिए भिखारी दास को। भिखारी दास अच्छी तरह से सुन रहा है, सुनते 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 अब तारतम ने शोर फूकने के विषय में तारतम महामंत्र द्वारा संपूर्ण देवी देवताओं का मंत्रों का सब करके, अरे कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते करके जितने भी कृष्ण महिमा और कृष्ण का मंत्र, कृष्ण नाम हुआ मंत्र को महिमा गाते गाते लास्ट में जा करके नास्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जायते, और मंत्रश चिंतामणि प्रोक्ता षोड़शाख महामन हो करके तारतम्य ला करके सिद्ध कर दिया। तो वो तारतम ज्ञान निज नाम द्वारा जब तुम निज नाम का 16 अक्षर लोगे भिखारी दास, उसके बाद क्या होगा, एक बार सभी देवी देवताओं से आस्था एक परमात्मा में पहुँचेगा, जो उनका भी भाव वही है। उसको अभी तक का जो स्वर्ग वैकुंठ झूठे वाले जाते सब हृदय से हटेगा, ये गिरना होगा। और वो उसके बाद जो झूठे में मैं बोलता तो मैं का अहंकार एक पहाड़ गिर गया। और दूसरी बार शोर फेंकने का अर्थ है तारतम वाणी जो अवतरण हो रही है, जो देख यहाँ पर रास प्रकाश कल सनंद ग्रंथ देख यहाँ पर उतर रही है। इस ज्ञान से अब तुमको क्या होगा, गिरे हुए को अर्थात झूठे में हैं करके बोल रहे थे, अब सच्चा परम धाम जाहिर होगा। ये दूसरा शोर फूकने में तारतम वाणी द्वारा अखंड परम धाम में केंद्रित होना है, ये कंसेप्ट है असराफिल शोर होने के विषय में। तब सब बताए दिया, ये तो
प्राणनाथ जी से सुन करके पकड़ करके जा करके भिखारीदास को बताया ही था। फिर बोला कि सूरज उगा मगर वह पश्चिम से सूर्य उदय होने के बाद भी एक निशान है। उसको भी प्राणनाथ जी ने शेखीधर को उसको भी प्राणनाथ जी ने भगवान भिखारीदास को समझाए थे और भिखारीदास शेखीधर को बता रहे, देखो तुम्हारे कुरान में सूरज पश्चिम से उगने की बात है ना, हाँ है, और ये भी तो है पश्चिम से सूर्य उदय रोशनी नहीं होगी, ये भी है, हाँ रोशनी नहीं है, ऐसा भी। तो भिखारीदास को कहा कि देखो सूर्य से पश्चिम से धर्म प्रचार तो हो रहा है तुम्हारे, है ना, तो सूरज उदय होने के बाद धर्म प्रचार होना, धर्म प्रचार तो हो रहा है, लेकिन मोहम्मद ने जो भाव से बोला था कि तुम्हारे खिलके में इमाम नहीं आएंगे, इमाम जाहिर होने की बात को पश्चिम से पूर्व संकेत किया है। और तुम्हारे समाधि से आवाज़ आ रही है, मोहम्मद की समाधि से सबकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया करके आ रहा है। ये 4 वसीयत नामक विषय में भी शेखीधर समझा, क्योंकि वो भी उसी डिपार्ट के थोड़ा सा संकेत उसको, हाँ ये भी तो हमारे वो धार्मिक सभा में चर्चा तो होती है वसीयत नामक के विषय में, हाँ तो वो उन्होंने समझा दिया हमको कि वो इस तरह से कुरान का सार उनके मुखारबिन जो अवतरण बानी हो रही है वहाँ पर सारा, उन्होंने कुरान नहीं पढ़े, हदीसा नहीं पढ़े, लेकिन सारी हदीसा की बातें बताते हैं। तो सूरज उगा मगरब, ये बात भी बता दिया कि पश्चिम से सूर्य उदय होने का मतलब है धर्म प्रचार होना, लेकिन रोशनी नहीं होना का मतलब वहाँ पर कोई ताकत नहीं है, उनका ताकत पूर्व में आ चुका है। तो इस तरह से सिद्ध कर दिया। और जाहिर हुए इमाम, यही 7 निशान जाहिर होने का मतलब ही इमाम जाहिर होना है। ऐसे मायने खोल के बताए दिए तमाम, सब बता दिया। किसने? भिखारीदास ने शेखीधर। 3 दिन 3 रात उसने शिविर अटेंड किए थे प्राणनाथ जी का, त्रिदिवसीय शिविर में सारी बात बता दी। हुआ एक दिन सब में भानी सारी शक, रहा सरातल मुस्तकिम दिखाई मार्फत हक। तो लास्ट में भिखारीदास ने कंक्लूजन ये दिया, देख तू पूछ रहा था कि एक कैसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर भाई पहचान, तुम मुझे पूछ रहे थे ना कैसे पहचान हुआ। इस तरह से वेद का कदेव का संपूर्ण सार बता कर लास्ट में वो बोलते हैं कि जुदे जुदे नाम गाव हैं जुदे जुदे भेष अनेक, जिन्हें कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक परमात्मा एक ही, एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, हमारे हिंदू शास्त्र में भी है और तुम्हारे में एक खुदा बरहक करके बोलते हो ना वो कॉन्सेप्ट को उनके पास क्लियर नक्शा है। हुआ एक दिन सभा में, तो उनके टीचिंग से उनका जो सिद्धांत है, उनके अंदर में एक यूनिक प्रकाश है ज्ञान का, उससे क्या होता है कि मेरे हृदय में न मुझे कुरान के प्रति नफरत है और न मुझे अपने वेदों पर आसक्त है। मैं कुरान को जितना मानता हूँ उतना ही वेदों को भी मानता हूँ। और मुझे मानने का अर्थ ये नहीं है कि उसको सिर में लेकर के जाना, ये भी नहीं। अंदर का रहस्य जो है ना, दोनों में एक ही खुलता है, मेरे हृदय में दोनों में नफरत नहीं होता है। मुझे ऐसा दर्जा मिला। अभी मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, एकदम दिल से तहे दिल से बात कर रहा हूँ, तो मुसलमान है करके मुझे कोई टेंशन नहीं। और मैं हिंदुओं से भी उतने बात करता हूँ क्योंकि मुझे दोनों के अंदर जो साक्षी मिलती है और दोनों एक परमात्मा की बात कर रहे हैं। इस तरह से मेरे हृदय में एक दिन की बात, एक धर्म की जो बात है हर ग्रंथों में, उसको जो है मुझे अच्छी तरह से अनुभव हुई इनके प्रवचन से। इनका 3 दिन का शिविर अटेंड करने से मुझे ऐसा हुआ। और भानी सारी शक, मेरे जितने भी शंका छोटा मोटा जो भी है मुझे निशंक कर दिया, देख शेखीधर। और राह सरातल मुस्तकिम, लास्ट में इतना सरल मार्ग बताया ब्रह्मधाम की कि पूछो मत, ये तो मैं ही जानता हूँ। शेखीधर राह सरातल मुस्तकिम, तुम्हारे कुरान में एकदम सरातल मुस्तकिम एक मार्ग है जिसको हमारे हिंदू शास्त्र में परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति करके एक भाव की यात्रा है। दास भाव है, सखा भाव है और वात्सल्य भाव, एक माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव में प्रेम की चर्चा होती है। कुरान में भी तुम्हारा शरीयत तरीका के मार्फत जो है एकदम ये प्रेम का दर्जा, प्रेम का मार्ग करके, जिसको तुम्हारे सरातल मुस्तकिम सहज एक मार्ग की बात है। और दिखाई मार्फत हक, तुम्हारे कुरान में हक का जाहिर होकर के मार्फत जब खोलेगा तो ये मार्फत के साथ ये मार्ग भी आएगा। इस तरह से तुम्हारे कुरान में है जो
हमारे हिंदू शास्त्र में कल की अवतार जब जाहिर होंगे वो एकदम निष्कलंक अवतार होगा। निष्कलंक इस अर्थ में अभी तक ये झूठे मार्ग का झूठे का जो बड़ा हो रहा था अब वो नहीं हो पाएगा। दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देंगे, उनके बीच में कोई झूठ मूठ नहीं चलेगा करके एक ऐसे बुद्धि आने की जो बात धर्मशास्त्र में है, तो उसको हमने लिखा कि यहाँ पर मार्फत का पूर्ण पहचान जो है मार्फत इनके शब्दों में है। इसलिए हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार। देखो शेख इधर, मुझे तो इस तरह से कोई शंका ही नहीं रहा, कुरान का भी पुराण का भी। तुम्हारे में वो 7 निशान तो इतना मजबूत है और तुम्हारे में मुर्दा उठने की बात भी है। हाँ है, तो मुर्दा उठना क्या है वही मुझे उन महात्मा ने बता दिया कि कबर में मुर्दे की तरह जीव सोया हुआ है। कहने का मतलब है कबर है पंचभौतिक शरीर, पंचभौतिक शरीर में जीव जो है मुर्दे की तरह सो रहा है। उसको उठने का मतलब है जीव जागना है, न कि वो कबर में डेड बॉडी जो 200-300 साल पहले जो दफनाया है वो सड़ के कहाँ पहुँच गया, वो क्या उठेगा। कबर से मुर्दा उठना करके तो तुम्हारे में एकदम कबर बना कर रखते हैं, जलाते नहीं हैं क्योंकि खुदा आकर के उठाएगा। ऐसा है कि तुम्हारी मान्यता? मतलब हाँ है। वो मुर्दे उठने का क्या मतलब। आप प्रैक्टिकल बात करो, साइंटिफिक बात कर, साइंटिफिक प्रूव कर, जाकर मुर्दा खोद दो, इमाम आएगा मुर्दा खोद के उठाएगा। ये बात को मुझे और लगा कि नहीं, पंचभौतिक शरीर में जो या सही है तो मुर्दा। अब ये जब जीव को ईश्वर तो जब मिलता है, जीव जब परमात्मा के पास जाता है तो ये मुर्दे शरीर से कबर से उठा मुर्दा। इतना सुंदर व्याख्या करता है शेख खिदर, मैं तेरे को क्या बताऊं। तब शेख खिदर को दिल में ऐसा हुआ कि इसने सारा बादशाह का हुक्म भी भूल गया और ये हिंदू राजा को धमकी दे रहा था वो भी भूल गया। उसको एक प्रकार के हृदय में जैसे बंसी के नाद में गोपियाँ दौड़ी। उस समय गोपियों को कुछ नहीं दिखाई दिया, एक बंसी की आवाज़ ही दिखाई दिया और बंसी बजाने वाला का स्वरूप जो 52 दिन से वियोग में पड़े थे उस स्वरूप को ही देखने में आया, बाकी कुछ नहीं दिखाई दिया। ऐसे ही शेख खिदर के मुखारविंद से तारतम्य बंसी की आवाज़ जैसा लगा और उसको खाली प्राणा जी का स्वरूप से मिलने का एक तड़पन पैदा हुआ। तो तब शेख की शुद्ध गई, करने लगा विचार। शेख खिदर विचार करने लगा। चौपाई नंबर 98 में मैं पाठ कर रहा हूँ। उसके बाद सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ था संग में, 3 शाहिदी शब्द है। इन्होंने भी साक्षी दिया। अब्दुल रहमान और रघुनाथ ये भी बिहारी दास के साथ थे और 3 शाहिदी शब्द है भागा दज्जाल का जंग। तो ये दोनों ने भी भिखारी दास ने जो बात कही आपको शेख खिदर को बता रहे हैं, सही में उन्होंने जो बोला हमको भी ऐसा एहसास तो हुआ, महसूस तो हुआ, इस चीज़ को थोड़ा विचारणीय है करके। जैसे ही इन्होंने भी थोड़ी बहुत साक्षी दी तो शेख खिदर के अंदर जो एक दज्जालपना था, भागा दज्जाल का जंग, उसके जो एक दज्जाल के अंदर एक युद्ध करने तो आया था पकड़ने का, तो उसका कितना इमेजिन था, उसको पकड़ के हम बादशाह के पास पहुंचा देंगे, बादशाह हमको प्रमोशन देगा और ये सारी बातें उसको एक आखिर उसको बादशाह समझाएगा या उसको मारेगा, जो भी है हमारा धर्म का प्रचार होगा। शेख खिदर का पूर्ववृत्ति यही तो है कि धर्म का काम किए तो भी साधु संतों को पकड़ना और सताना और धर्म बढ़ गया, ऐसा उनका अंदर। आज भी वही है, उन लोगों काटो मारो और धर्म बढ़ो। धर्म का जो नियम ही नहीं, काटना मारना दुख देना धर्म का किस धर्म का नियम हो सकता है। शेख खिदर के अंदर ऐसी जो वृत्ति थी उसको नाम दज्जाल करके भागा शब्द प्रयोग किया, वो दज्जालपना हट गया। और तुरंत अब मैंने कहा उसको बंसी के नाद पर सखियाँ दौड़िए थी, ऐसे ही चलो तुम चलो उतहीं करावे हम दीदार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो आया था जिस विचार से धरती में पैर रखा था शेख खिदर ने, रामनगर धरती में उसने पैर रखा था ये सोच कर कि मैं उसको पकड़ के हवाले कर दूँ। अभी बोलता है दीदार शब्द यूज़ कर रहा है, चलो हम दर्शन करते हैं उनका। इसका मतलब अंदर से उसने स्वीकार कर चुका है ये महात्मा मामूली नहीं है। अब वो न हिंदू राजा की तरफ गया, राज सिंह राणा की तरफ, न उसने पुर्दल खान की चिंता की और न वो दिल्ली के बादशाह की सोचा। उसे सिर्फ अपने आत्मा से आत्मा को दिखाई दिया, वो चल पड़ा। जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवरदिगार।
तुम चलो उतहीं करावे हम दीदार। सर ये भिखारी दास ने कहा, भिखारी दास ने कहा कि तुम चलो उतहीं। लास्ट में शब्दों द्वारा, ज्ञान द्वारा उसको देखे तो यहाँ पर भिखारी दास या प्राणनाथ जी का या राजी महाराज का प्रोग्राम किसी व्यक्ति से किसी को मिलाना है तो पहले व्यक्ति का व्यक्तित्व के परिचय देने से, व्यक्तित्व का परिचय देने से उसके हृदय में आधा चीज़ तो उसके हृदय कर सकता है, एक्सेप्ट कर चुका होता है। माइंड रिसेप्टिव बना हुआ होता है। तो रिसेप्टिव माइंड से क्या है कि उसको बात समझ में आती है। हम किसी को अपने सत्संग में ले आते हैं, किसी गेस्ट को ले आना चाहते हैं तो उनको हम पहला थोड़े से पुस्तिका देंगे या तो उनसे मिलेंगे और आपको इस सत्संग में बुला रहे, सत्संग का वहाँ टॉपिक ऐसा है करके थोड़ा बहुत आप उसके विषय में इंटरेस्टिंग प्रकार से रख देंगे। या कोई आपके गुरुजन व्यक्तित्व आ रहे हैं तो जो व्यक्तित्व आ रहे हैं उनके विषय में थोड़ा बहुत आप परिचय देंगे। नहीं तो आने वाला स्वयं भी पूछता है, आप मुझे उनके सभा में बुला रहे हो तो उनका पहला व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। तो आपने बोले खैर मुझे तो पता नहीं, ऐसे मुझे तो आने की बात बोल रहे हैं, कौन है कहाँ से है बताना, तो आधा इंटरेस्ट ऊपर चला जाता है। इसी जागृत सुंदर साथ को धर्म की जानकारी होनी चाहिए। आम सुंदर साथ जो भी हम ऑर्गेनाइजर हैं, प्रचार में लगे हुए हैं, कम से कम अपने दर्जा अनुसार कुछ न कुछ सिद्धांत का परिचय होना चाहिए। तो इस तरह से हम किसी से मिलवाना चाहते हैं तो उनके विषय में, उस विषय वस्तु के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने से, ये भिखारी दास जी के भिखारी दास और शेख खिदर के अप्रोच से हमें सीखना चाहिए कि प्राणनाथ जी को मिलाने जा रहे हैं तो कितना सुंदर ढंग से उन्होंने उनके व्यक्तित्व की व्याख्या की। ठीक है, उतना होने के बाद शेख खिदर के चेहरा में थोड़ा सा रिसेप्टिव देखा, चेहरा में थोड़ा मतलब उत्साह देखा कि बहुत भाव में परिवर्तन देखा। तुरंत भिखारी दास जी ने कहा तुम चलो उतहीं करावे हमारी दाद, हम उनको दर्शन करवाते हैं। तो भिखारी दास पहले चलो हम समझाएंगे करके आया था, शेख खिदर ने जाओ उनको समझा के बादशाह के हवाले कर दो या तो कुछ जो भी है। तो भिखारी दास अब आया था, समझाने के लिए आया था, लास्ट में समझ के गया। ऊपर वाले की मेहर देखो भिखारी के ऊपर, भिखारी दास के ऊपर समझाने आया था, समझ के गया, शब्द में परिवर्तन आ गया। जागृत आत्मा के शब्दों में परिवर्तन आता है। इसीलिए तो पका हुआ फल में 3 गुण होता है, नरमई, कोमलता, मिठास। तो यही चीज़ जो है प्राणनाथ जी के जागृत आत्मा, प्राणनाथ जी के अंदर से उनका जो प्रभाव हुआ तो उसके शब्दों में परिवर्तन आया। इसी को प्राणनाथ जी महाप्रभु स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूहा देख ननकुल नूर जमाल फिर आवत मोह हृदय किया कि नहीं तेरा कौल फैल हाल, कौल वचन फैल आचरण और हाल अवस्था, ये परिवर्तन आना चाहिए अपने अंदर। तो जागृत आत्मा के लिए आईना है इस चीज़ को कि हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ ही कैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे करते 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 व्यवहारिक शब्द सुंदर होना चाहिए तो हर कोई जानता ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ तारतम्य टर्मिनोलॉजी की बात, तारतम्य टर्मिनोलॉजी में कहीं सुंदर सीढ़ी भी देख लेता, रंगमल का 100 सीढ़ी जैसे दिखाई दे रहा है ना, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे दिखाई दिया धरती में, अरे ये तो बड़ोवन मधुबन महावन के जैसे वृक्ष देखो। जैसे कहीं बरसात में पानी प्रकट हो रहा है कि झरना ऊपर से आ रहा है, देखो तो कितना बढ़िया झरना है, 16 आंस का झरना जैसे 16 धारा जैसे दिखता है। देखो तो कई बड़े बड़े तालाब झील दिखाई देते, कोई नूर सागर क्षीर सागर जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नहर और बढ़िया सी गार्डनिंग है। तो जैसे साउथ में जाएंगे, वृंदावन गार्डन जाएंगे तो पूरा नदी ही एक तरफ कर दिए हैं और शाम को 4-5 बजे तरफ वहाँ पर नदियाँ छोड़ते हैं एक जगह, तो वो अंदर से बिल्कुल ग्लास में है। जो नहर जो ग्लास के ऊपर है, नीचे में ग्लास है, ग्लास के नीचे लाइटिंग फिटती है, लाइटिंग में कलरिंग है, ग्लास में लाइटिंग है और वो दिन भर ग्लास जैसा दिखता है। शाम को जैसे बत्ती जलाने का समय होता है
तब जा कर के वो पानी वहाँ से छोड़ देते हैं ग्लास के ऊपर, और नीचे से बत्ती भी छोड़ देते हैं। अब बत्ती लाल, हरा, पीला, अलग अलग, वो भी झिलिक 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 जब शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि पानी जो ऊपर से बह रहा है, वो कलरफुल पानी उछलते हुए आ रहा है और सबको स्नान करवा रहा है, ऐसा उसमें डिजाइनिंग है। और उसकी आवाज़, और आवाज़ में म्यूज़िक डाल दी। पानी का स्टेप जो है ना, कितना आकर के फिर एक स्टेप डाउन, फिर एक स्टेप डाउन है, तो उसमें पानी का जो आवाज़ है उसके साथ म्यूज़िक लगा दिया है। अब म्यूज़िक ऐसा लगता है कि पानी अपना म्यूज़िक दे रहे हैं। तो जैसे इसकी सुंदरता को देख ऐसा लगता है कि प्राणा जी 300 साल 400 साल पहले ही परमधाम में जमुना का जो खलखलाहट जो आवाज़ है, उसमें सुंदर म्यूज़िक, डिवाइन म्यूज़िक, चेतनता के भाव वह दर्शाया गया है। तो उसको देखते हुए हमारे जब घूमने गए थे, हम जब देखा, अरे ये तो जमुना के लिए कितना सुंदर यहाँ पर उदाहरण संसार के बुद्धि ने रखा हुआ है। और जो है सुख दुख में भी, सुख की कितना कितना कल्पना करोगे, परमधाम जैसे सुख तो कहीं है ही। लोगों ने स्वर्ग के सुख की बात की है, स्वर्गवासी बनाए हैं, वैकुंठ के सुख की बात की है, प्रयास किया है एक संसार से ऊपर उठने के लिए। ऐसी जगह प्राणा जी ने क्लाइमैक्स बता दिया है, सा काष्ठ सा परागति, उसके परे तो कोई परमधाम का जैसी व्यवस्था तो संसार में है ही। तो संसार के हर जीने की व्यवस्था के साथ साथ हमें जीने की व्यवस्था है सारी, सुख में जीने की व्यवस्था नहीं, लेकिन अधूरा है। तो हम मरने की व्यवस्था करते हैं, अर्थात जागने की व्यवस्था करते हैं, वो है परमधाम की चितौनी। यहाँ पर शब्द ही बदल गया, करावे हम दीदार। भिखारी दास जो पकड़ने आया था, बल्कि मैं दर्शन करवाऊंगा, सुंदर साधु। इसी को बोलते हैं कौल फिलहाल परिवर्तन। तो राजनीति माहौल में जो शब्द प्रयोग हो रहा था, महामती प्राणा जी स्वयं बात करते हैं कि मेरा तो कौल फिलहाल बदल दिया। तो शब्दों का, इसी शब्दों के साथ, जैसे कोई इकट्ठा होते हैं घर में, तो हमारा शब्द है कि सुंदर साथ आ गए, सुंदर साथ जी भजन गा रहे हैं, ऐसा शब्द है, सुंदर साथ शब्द है। करसी नयो ठाठ, बोला था ये नया ठाठ, नया टर्मिनोलॉजी। और परमधाम भजन कीर्तन में शब्दों में देखिए, परमधाम की ब्रज की है, रास की है। तो शब्दों से भी अखंड परमधाम की ओर संकेत है। उसी का नाम है कि सरातल मुस्तकिम, बहुत सहज मार्ग, शब्दों से सर्प खड़ा करके चितौनी करना है। जो देखो हकीकत उनकी, भिखारी दास ने शेखी दर को कहा कि मैं दर्शन करा दूंगा, उनकी हकीकत देखो, उनकी वास्तविकता देखो, तो पाओ परवरदिगार। तुम्हें आराम से उनके माध्यम से, तुम जो कुरान में परवरदिगार परवरदिगार बोलते हो, परमात्मा बोलते हो, उसको प्राप्त हो जाएगा। सुंदर शाह जी भिखारी दास का शब्दों देखिए जो शेख खिदर को बता रहे। और शेख खिदर ने सुनते उसके देखिए अंदर, मैंने कहा ना, बंसी के नाद पर दौड़ न जैसे शेख वैसे ही उठिया। देखिए बंसी के नाद पर सखियाँ तामस सके तो जैसे थे वैसे ही निकले। तो आपको व्याख्या पता है कि बच्चों को नहा भी पतियों को नहला रहे थे तो लोटा हाथ से गिर गया, दूध पिला रहे बच्चों को, बच्चों गोद से वहीं पर रख दिए। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि संसार व्यवहार में होते हुए भी अंतर आत्मा से परमात्मा किस तरह से भजना चाहिए। ये है निस्बत का सागर। शेख खिदर वैसे ही उठिया। चलो बोलते उठ ही गए। देखते हैं, सोचते हैं, पता नहीं फिर अब ऐसा बुर्का डाल देगा ऊपर से, कुछ उसका बना देगा तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरा जमात क्या बोलेंगे, मुसलमान तो फिर मेरे तो काट के फेंक देंगे फिर। ये सारी बात कुछ भी दिमाग में नहीं आया। क्या बोला? असवारी करी तैयार,
अकेला नहीं का, पूरा अपने फौज के साथ ही जा रहा है। आगे से शेख खबर करी, हम आवत करन दीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। घर से निकलते समय पूरा बादशाह का पूरा टीचिंग लेकर के शेख इधर वही व्यक्ति है, जा रहा है। राजा को धमकी दिया कि तुम उस बैरागी को पकड़ो, नहीं तो आक्रमण के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। बीच में भिखारी दास भी देखते हैं, हम समझाएं करके आए। शेख इधर वेट कर रहा है, भिखारी दास आएगा तो उसको कहाँ से पकड़ना है, क्या बोलेगा। भिखारी दास का प्रवचन सुन करके, ज्ञान को सुन करके शेख इधर के अंदर पूरा परिवर्तन आया। बोले हम आवत करन दीदार। देखिए सुंदर सा, आखिर परिवर्तन किसको आना है? गुणांग इंद्रिय यही है। हमारा गुणांग इंद्रिय यही है, काम करने वाला यही है। कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मन का सारा फंक्शन यही है। परिवर्तन किस में आना है? भावना में आना है। आपका ऑफिस का काम वही है, भावना में परिवर्तन यही। भावग्राही जनार्दन। आपका भोजन, रसोई चौक वही है। हम जो भी कर्म करते हैं वही है, बस परमात्मा के लिए किया जाए। भोजन ग्रहण करते समय राज्य को भोग धरा रहे हैं, ऐसे शब्द प्रयोग किया जाए। भोजन करते समय चलो भोजन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, आओ बैठो, ठीक है। यहाँ तक अंदर में अब श्रीराज जी हृदय में विराजमान है, अब श्रीराज जी को भोग लगाएंगे। चलो हल्ला करने से कोई पचाता नहीं, लेकिन आप तो अपने लिए बोल सकते हैं। अंदर में श्रीराज जी विराजमान है, कान से प्रवचन, चलो प्रवचन करने से सुनने जाएंगे करके लेके जाइए, लेकिन अपने आप हृदय में विराजमान राजी महाराज अपने ही वितक सुन रहे हैं, अपनी लीला सुन रहे हैं। हृदय में विराजमान राजी महाराज मेरे आँख से, ये आँख एक मीडिया है, अपनी बानी पढ़ रहे हैं, अपनी कहानी सुन रहे हैं। हम अंदर में अपने को ले सकते हैं। और इस जगह का नाम है कि या तो खुदा जानेगा, या तो जागने वाला जानेगा, या तो जगाने वाला जानेगा। मतलब क्या है? उसी का नाम है एकांत बैठक है, उसी का नाम है करवाइश गोष्ठ ज्ञान है। ये गोष्ठ ज्ञान की विषय है। इस तरह से हम अंतरात्मा में जब हर प्रकार से राज्य का दर्शन होता है, हर कार्य में हम राज्य देखना शुरू करते हैं। जिसको अपने हृदय में राज्य का दर्शन हो गया, उससे कभी भी एक दूध व्यापारी भी पानी डाल नहीं सकता है, क्योंकि ये दूध जो पी रहे हैं, ये दूध जो पिएंगे ना, उसके अंदर भी राजी होते हैं। उनको असलियत खिलाना है, उससे झूठ हो ही नहीं सकता। वो यत्र तत्र ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा देखता है। बस ये जो कार्य में दिखाई देता है, उस भावना में दिखाई देता है। हालांकि दो चार होंगे, दो चार में आप हो जाइए ना, कौन सी बात। हालांकि एक का नंबर कम है। मैं उदाहरण देता हूँ, रोज़ मैराथन में 1000 दौड़ते हैं, लेकिन सबको मालूम है 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड का ही एक स्टेप है। सभी 1000 का 1000 के लिए स्टेप नहीं होता है। खिलाड़ी जानता है कि एक तरफ का जीत होना है, लेकिन हारूं करके कोई नहीं शुरू करता है। ऐसे ही उस परमात्मा का ही स्वरूप होकर के संसार में जीने वाले तो बहुत कम होते हैं, लेकिन अपना नाम उसमें दर्ज किया जाए, ये हिम्मत होना चाहिए। आगे से शेख खबर करी और हम आवत करन दीदार। देखिए कितना परिवर्तन शब्द में ही है। देखिए सुंदर साहब जी, शब्द में ही परिवर्तन। हमारा स्वभाव में ही पता चलता है कि हम कितने धर्म के गहराई में हैं। और मज़े की बात तो ये है सुंदर साहब जी, हमको पता ही नहीं चलता कि सामने वाले हम किस तरह से किस स्टेप में मूल्यांकन करते।
वो तो आप हर जो ही करते हैं, किसी घर गए बच्चों के तूफान को देखते ही पता चलता है कि बच्चे हैं, तूफान तो मचाते हैं, लेकिन थोड़ा घर का संस्कार को ही पता चलता है। और धीरे धीरे करके उसी घर में दो परिवार इतने संस्कारी है और एक महाधुंधकारी, जिसे व्यक्ति के ऊपर असर होता जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि सामने वाले हमें किस अर्थ में मूल्यांकन करते हैं। अब इन सब के दुनिया के नज़र को कहाँ तक बताओ। इसलिए धर्मशास्त्र पकड़ो, गीता का स्थितप्रज्ञ लक्षण पकड़ो, तारतम्य वाणी के ब्रह्म सृष्टि के लक्षण पकड़े, भागवत में द्वारा या धर्मशास्त्र भक्तों के लक्षण पकड़े, डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़े और अपने को डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ करके, नहीं तो ये संसार पढ़ने लगेंगे, ये तो खिचड़ी है। हमारा दिव्य परम धाम के यात्रा के लिए ब्रह्म सृष्टियों की जो पद्धति है, जो बीता ये पद्धति तो है, नियम तो है, तो यहाँ से हम अभी तो एक बार सुन के गए और 2 बार 3 बार अपने आप देखते जाएं। अब उससे सेलेक्ट करके निकालें कि कैसे कैसे ब्रह्म सृष्टियों का शब्द है, रहनी है, उससे अपने को जोड़ें। सर्वाइवल और फिटनेस कहीं भी फिटिंग होने वाला है। शेख आए के पहुँचिया, आ गया है। लय भीरा अपनी, भीरा अपनी मतलब अपने भीड़, अपनी फौज। देख दीदार कदमों लगा, प्राणनाथ जी को देख करके साष्टांग दंड और प्रणाम किया। पाए अपने वतनी, उसको तो ऐसा लगा कि बहुत पहले लॉन्ग लस्ट फैमिली मिल गया। पाए अपने वतनी, ऐसा लगा कि उसको तो हम बहुत समय साथ में थे और बीच में कहीं छूट गए, फिर मुलाकात हो गई, ऐसा भान हुआ शेख इधर को। आपको भी ऐसा वैसा होता है, कोई व्यक्ति तो देखने पर ये मैं आदमी तो पहले से तो घर के जैसा लगता है, कभी कभार झटका। होने लगी चर्चा क़यामत का मज़कूर, और टाइम वेस्ट नहीं किए प्राणनाथ जी ने, फटाफट क़यामत के विषय में, वही 7 निशान वगैरह। सनंदे सुनी तिन्होंने, उन्होंने सनंद ग्रंथ का निकाल करके और सुना दिया। सब देखा हक हजूर, सब देखा हक हजूर, हक जहूर। उन्होंने जो उनके फौज है ना, अकेला थोड़ी, सब ने ऐसा लगता था कि प्राणनाथ जी के चेहरा से हक का प्रकाश प्रकट हो रहा। अब इस तरह भयंकर अब चर्चा चल रही है ना। प्राणनाथ जी शेख इधर को समझा रहे हैं, समझाना था क्या, प्रवचन कर रहे हैं, तो प्राणनाथ जी बीच में डाल रहे हैं। हम यही बात समझाने के लिए 12 जन मोमिन भी भेजा था बादशाह के पास। बादशाह तो फिर भी समझ गया बात को, लेकिन उसके काजी लोगों का, उनका पाप का घड़ा बहुत बड़ा हुआ था, उसका असर जो है बादशाह के ऊपर भी पड़ा। इसलिए हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पाई डायरेक्ट, लेकिन मैसेज तो पहुंच गया फिर भी। ये भी बीच बीच में डाल रहे हैं, शेख इधर को कान में सुना रहे हैं। चल रहा था इस तरह से। इन समय 10 जालने किया बड़ा शोर, चौपाई नंबर 104। रहता मुसलमान बेदड़े, तीनों किया अति जोर। वो बेदड़े में जो मुसलमान का जमात थे, इन्होंने सुना था कि बादशाह ने रामनगर के राजा को धमकी दिया हुआ है और रामनगर में कोई बैरागी आए हैं, उनको पकड़ने के लिए बादशाह ने ऑर्डर दे दिया है और शेख इधर इस समय में रामनगर उनको पकड़ने के लिए पहुंच गया है। अगर हम इधर से 15-20 जने जो भी हैं जा करके शेख इधर को मदद करेंगे, तो ये इनडायरेक्टली बादशाह का मदद होगी और धर्म का कार्य होगा। देखो तो इन लोगों का चिंतन, इन्होंने क्या कुरान पढ़ा हुआ होगा, क्या इन्होंने, बस इसी का नाम शरीयत है। इसी का नाम शरीयत है कि क्या बोल रहे हैं कि इस समय साधुओं को तकलीफ दे करके या पकड़ करके बादशाह के पास पहुंचा दे कि बादशाह उसको मारेगा, काटेगा, जो भी करेगा, और हमको पुण्य मिलेगा, बस हमने खुदा के काम कर लिया। इस तरह से इन्होंने प्रोग्राम बनाया और इन समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर। रहता मुसलमान बेदड़े, बेदड़े जगह का नाम है।
तीनों के अति जोर, उन्हों जाना शेख पुकारता आया पकड़ने को। उन्हों के पास मैसेज पहुंचा था कि शेख इधर आवाज़ लगा रहा है और राजा को धमकी दे करके बैरागी को पकड़ने की बात हुई है। उन्हों जाना शेख पुकारता आया पकड़ने को, तो हम जावे मदद होवे काम दीन के मोह। देखो तो उन लोगों का धर्म लाला सिंह महाराज किस सुंदर ढंग से रख रहे हैं। अगर शेख इधर को मदद करें, कहने मतलब बैरागी को पकड़े, तो धर्म का काम होगा। होवे काम दीन के मोह, धर्म का काम। साधु को पकड़ करके, किसी अन्य मजहब के भक्तों को पकड़ करके जेल में डालना, तकलीफ देना, ये उन लोगों का धर्म है। बकरी को जितना मार करके खुदा को दे दो, उतना उसका जीवन सुधर गया, प्रमोशन हो गया। हिंदुओं में सूअर, हांस, गड़ी माई के मंदिर में जाकर मंदिर के नाम पर करके लाखों भैंस को ख़त्म करना, खून का जितना बहाव बोलो उतना धर्म होना, न हिंदू में कमी न मुसलमान में कमी। और गड़ी माई को, कामाख्या देवी को ये जानवर देने से जानवर को मुक्ति होती है, उसका प्रमोशन होता है, तो फिर अपने प्रिय बच्चों को काट के माता के हवाले कर दो, ये जल्दी प्रमोशन हो करके स्वर्ग में वैकुंठ में वास करें। दूसरों को तकलीफ देना पकड़ने के बाद अभी यह मनुष्य में घट रहा है, तो क्यों जानवरों में भी तो घटा के देख सकते हैं, अगर अंदर का भेजा खुलना हो तो। इस तरह से ये मुसलमान एक जमात जो है शेख इधर को हेल्प करने के लिए आए। उसको हेल्प करने से मतलब साधु संतों को पकड़ना, साधु संतों को पकड़ना मतलब है होवे काम दीना के मोह। अब आ गए, ठीक है, आ गए। शेख इधर बैठे हैं प्राणा जी तरफ मुँह करके, सब प्राणा जी को देख रहे हैं, और प्राणा जी के इधर जो मोमिन बैठे हैं वो पीछे देख रहे हैं। कुरान में नमाज के समय दज्जाल आएगा करके बोला था। मोमिन तो जानते हैं कि अब इन लोगों के मार्फती चर्चा शुरू हो गई, पीछे से दज्जाल आ गया, वो तो मोमिन देख रहे हैं। लेकिन इन लोगों को तो पीठ तरफ पड़ता है, ये देखते नहीं, और पूरा लाठी और हथियार लेकर के बाहर खड़े। अब इन्होंने मोमिनों ने कुछ अपराध भी देख रहे हैं, और जैसे चुपचाप बैठे हैं। वहाँ पर कुरान प्राण ने रखा था, तफसीर रखे थे, और अपने सनंद ग्रंथ सारे रख रखे थे। आकर के पीछे से चिल्लाए, ओए, वहाँ कुरान तफसीर धरी थी, करने लगा जिद्द। ओए, हिंदुओं के रवा नहीं, तुम्हें क्यों चर्चा करो मोहम्मद, क्यों मोहम्मद की चर्चा कर रहे हो, क्यों मोहम्मद का नाम उच्चारण कर रहे हो। इन लोगों को पता नहीं कि वहाँ पर शेख इधर आकर के अभी सामने बैठा हुआ शेख इधर है। वो शेख इधर को सभी ने, सभी मंत्रिमंडल कोई जानते थोड़ी जानते हैं। हमारे आज की तिथि में मंत्री आ रहे हैं, उतने तो नाम जानते। शेख खिदर आ रहे हो, लेकिन शेख खिदर कौन है इनको पता नहीं, और फिर भी वो पीठ तरफ है। अब ये लोग उसको तो, उनको तो क्या है, शेख इधर आने से पहले हम पकड़ करके देखो शेख इधर जी तैयार कर दिए हमने सन्यासी को, बोल करके उनको तो हमने धर्म का काम किया और हमारा प्रमोशन हो जाएगा, बादशाह खुश हो जाएगा, हमारा नाम दिल्ली तक पहुंचेगा, इस हिसाब से आए थे। तो बहुत चिल्लाया वहाँ पर। या तो लाला सिंह महाराज ने 2 ही शब्द उच्चारण किए, क्या बोले कि वहाँ कुरान तफसीर धरी थी, करने लगा जिद्दा, हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। ये 2 शब्द है। मोहम्मद की चर्चा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या अधिकार है। इसके ऊपर बहुत लेक्चर दिया, ठीक है। प्राणनाथ जी और मोमिन सब जमात देख रहे हैं, आराम, बोले नहीं प्राण। शेख इधर धीरे से मोड़ा, कौन चिल्ला रहा है और कौन हल्ला कर रहा है, और पीछे मुड़ के देखा। उसने देखा तो सब मुसलमान लोग हैं, लाठी लेके आए, कोई हथियार लेके आए। अब ये लोग जानते नहीं कि ये शेख इधर यही है,
उन्होंने सुना था कि उसके बैरागी के पास में हिंदू मुसलमान बहुत शिष्य हैं, तो कोई होगा। तो तब शेख को गुस्सा चढ़ा। जैसे शेख इधर मोड़ के देखा, साले कौन लोग है ये, और तब शेख को गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठा देव मुर्दक, देव धाके इनको करने लगा हरकत हक। शेख के दर ने मुड़ के जैसे देखा, अपने फौज को बोला, उठा 27 टन का मुगदल इनके सिर पर लगा दे साले लोग। उठाओ दे मुर्दक, मुर्दक मतलब हमर। और दूसरा शब्द मुर्दक मतलब ये मुर्दे लोगों को, ये भी मुर्दक मुर्दे लोगों को होता, मुर्दक उसको हैवी वेट को भी बोलते हैं। देव धाके इनको करने लगा हरकत हक, हरकत मतलब कमी, कमी मतलब बाधा। हक के चर्चा में ये बाधा पहुंचाने कौन से आए हैं? पिटाई करो साले को। अपने फौज उठाया और साले लोगों को जो भी आए थे मार मार करके धुलाई काट दिया। पूरा धोबी जिस तरह से कपड़ा को पीटता है ऐसे पीट दिया। शेख इधर के फौज ने, हमारे मोमिन लाल लसी महाराज सब बैठे रहे। थोड़ी सी चर्चा में डिस्टर्ब हुई, वहाँ डंग डंग डुंग डुंग करने लगा, हट वट करके भागने लगा। तो ये लोग क्या बोलेंगे, सबों ने दई लानत, उठाया मजलिस से, श्याम ले उठिया, बैठा दज्जाल इन्हा में। इनके अंदर तो दज्जाल बैठा था, ये बेदड़े के जो लोग थे, काला मुकोरे। शेख सब साथ सो ले आया ईमान, सबको भगा दिया और काला मुँह करके भाग गए। देखिए तो राज्य के चमत्कार, राज्य महाराज सुंदर साथ चमत्कारी तो एक तरफ से नहीं, लेकिन यहाँ कितना सुंदर व्यवस्था। इसी को बोलते हैं कि राज्य के अंदर जो जब्राइल जो शक्ति है प्रत्येक मोमिन के अंदर बैठ करके आज भी सुरक्षा दे रहे हैं, आज भी है सुंदर साथ। ओहो, महाप्रलय तक ये आस्था का रहेगा, बस उनका होके चलना है। क्या बोले शेख, अब उसके बाद श्याम अली उठिया, बैठा दिला दज्जाल इन्हा में, इन लोगों को भगा दिया। अब शेख इधर फिर चर्चाएँ फिर भिड़ गया, वातावरण शांत हो गया। फिर पहले जो शांति शांति शांति, ऐसे ही। आपने तो अभी फर्स्ट टाइम देखा है, हमको तो ये दीप बंदर से हम जहाँ सबसे निकले हुए हैं, हम लगभग 1722 से लगे हुए हैं। आज तो 1738 में आपसे मुलाकात हो रही है। तो 22 से 32 10 तो ऐसे ही हुआ। 16-17 साल से हम झेल रहे हैं इस चीज़ को। आपका ही गुरु बादशाह से दिल्ली में हमारा, देखो यहाँ पर बादशाह के पिटाई खाने वाले यहाँ लोग देखो, बादशाह के पाजी ने जो मारा था यहीं पर बैठे हुए, कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। इसे चलता रहता है। शेख जी आप टेंशन मत ले लो, सुनो बात करके फिर उन्होंने चर्चा प्रारंभ की। लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ, शेख के साथ चर्चा करना, रिजल्ट क्या हुआ वो चौपाई बोल के आज का